अगर आप गुजरात चुनाव, हिमाचल चुनाव और एमसीडी चुनाव में ही फंसे हुए हैं तो यकीन मानिए चुनावी बिसात पर बिछी कई बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चालों को आप मिस कर रहे हैं। ये वो चालें हैं जिससे होकर 2024 की चुनावी बिसात तय होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पाले केजरीवाल और गांधी परिवार के साथ ही खेला हो गया है, बल्कि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री बनने की हसरत पाले नीतीश कुमार के साथ भी, यही बिहार के मुख्यमंत्री पलटू राम जिसे कहते हैं उनके सहयोगी, उनके साथ भी खेला हो गया है। एक उपचुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है, जिस पर आपका ध्यान नहीं गया है दोस्तों। इस उपचुनाव के नतीजे ने यह साफ कर दिया है कि कैसे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को फंसा दिया है। जो उनकी बची खुची सियासत इज्जत है ना, उसका भी बंटा धार कर दिया है। और इसी उपचुनाव के नतीजे ने यह भी दिखा दिया है कि भाजपा के साथ दगा करने का हश्र क्या होता है। महागठबंधन को जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। पूरी खबर इस वीडियो में। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बिहार इस समय मीडिया की नजर से एकदम दूर है। राष्ट्रीय मीडिया की बात कर रहा हूं, लेकिन आप यकीन मानिए वहां पर एक सियासी घटना ने कोहराम मचा दिया है, हलचल पैदा कर दी है। इस घटना ने सिर्फ एक उपचुनाव हुआ है, लेकिन उसने जिस तरीके से बिहार की सियासी घटना में हलचल पैदा कर दी है वो आपको जरूर देखना चाहिए। आप ये समझ लीजिए, मैं आपको कई बार दिखाया हूं, मैंने आपको दिखाया है कि वहां पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का गेम बिगाड़ देंगे। ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन इतनी जल्दी ये किसी ने नहीं सोचा था। और कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी कल्पना खुद नीतीश कुमार ने भी नहीं की थी। अब आप खबर पहले देखिए क्या हुई है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव के बारे में। सबसे पहले आप इसका परिणाम देख लीजिए। इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केदार गुप्ता और महागठबंधन के उम्मीदवार थे नीतीश की पार्टी जो जेडीयू है उसके उम्मीदवार मनोज कुशवाहा। दोनों आमने सामने थे, कांटे की टक्कर हुई और एकदम से हॉट सीट। आप ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने इसे नाक का सवाल बना लिया था। जैसे अभी तेलंगाना की बात कह रहा था ना मैं, जिसमें केसीआर ने एकदम सब कुछ झोंक दिया, वैसे ही नीतीश कुमार ने यहां पर सब कुछ झोंक दिया था। लेकिन जानते हैं जीत किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता को लोगों ने चुना। और आप समझिए कि इतनी बड़ी हॉट सीट होने के बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे अपनी नजर से गायब कर दिया। मतलब इस पर उतनी चर्चा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसी नीतीश कुमार को इसी मीडिया ने 2024 का चेहरा बना दिया है। आप तो भूले नहीं होंगे ना, एकदम मोदी वर्सेस नीतीश यही कहा जा रहा था ना। लेकिन इस उपचुनाव ने तो सारा गेम बिगाड़ दिया है। और याद रखिए, इस उपचुनाव में जो नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ है और उनका जो नफा नुकसान है वो भी दांव पर लग गया। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ी विशेष बात है, वो भी आपको समझना चाहिए। ये जो कुढ़नी विधानसभा की सीट है ये पहले आरजेडी के पास थी, आरजेडी के अनिल साहनी। लेकिन एलटीसी घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद जो इनकी सदस्यता है वो रद्द कर दी गई और इसके बाद ये सीट खाली हो गई। फिर ये तय हुआ कि कौन लड़ेगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर आरजेडी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की तो उसी को मिलना चाहिए था ना। लेकिन नीतीश कुमार तो जानते हैं कि उनका नेचर क्या है। मगर फिर भी आरजेडी इस सीट को छोड़ दे ऐसा संभव नहीं था। अब आपको लग रहा होगा कि तेजस्वी यादव ने बड़े ही सहज भाव से अपनी ही जीती हुई सीट को क्यों छोड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ा खेल था और इस खेल में नीतीश कुमार फंस गए हैं। आप समझिए, दरअसल इसके जरिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की काबिलियत और जो वोट बैंक की लॉयल्टी है ना, जो बोलते हैं मेरे साथ इतने वोटर हैं, उसको भी टेस्ट कर लेना चाहते थे। और जिसके लपेटे में दोस्तों नीतीश कुमार आ गए। जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, नीतीश कुमार और भाजपा तो एक साथ थे अभी कुछ समय पहले तक,
तब आरजेडी ने यह सीट जीती थी, ये भी आप समझ लीजिए। मतलब नीतीश कुमार को पूरा भरोसा था कि ये सीट तो हम जीत ही जाएंगे। जब भाजपा मेरे साथ थी तब तो हम जीत ही नहीं पाए, अब आरजेडी जो अकेली थी अब वो साथ हो गई, तो दोनों के वोटर भी मिल गए होंगे ना। और इसके अलावा नीतीश कुमार को यह भी भरोसा था कि उन्हें महादलित, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाओं का भी समर्थन हासिल है। और इसके अलावा जो आरजेडी के वोटर हैं, ओबीसी और ओबीसी मीन्स यादव और मुस्लिम, वो भी उनके साथ आ जाएंगे। इसके अलावा ये भी नीतीश कुमार सोच रहे थे कि उनका 18% का एक वोट बैंक है जो उन्होंने तैयार किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप ये समझ लीजिए। इसी गणित को साधने के लिए नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, यह भी एक अनोखा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों सिर्फ एक उपचुनाव के लिए प्रचार करने उतर गए हो। दोनों ने जमकर प्रचार किया और यही राजनीतिक सूझबूझ ऐसी थी जिस पर महागठबंधन का भविष्य भी टिका हुआ था। इसलिए यह कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी ताकत झोंक दी गई थी। वैसे जब मैं खबरों को देख रहा था तो यह पता चला कि तेजस्वी यादव से ज्यादा नीतीश कुमार ने इस सीट पर प्रचार किया, क्योंकि उनके लिए तो सम्मान का विषय हो गया था ना। एक जीती हुई सीट तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दिया था। लेकिन आखिरी समय में, मतलब 5 दिसंबर को मतदान से पहले 3 तारीख को तेजस्वी यादव ने एक रैली को संबोधित किया और जानते हैं क्या कहा? उन्होंने इमोशनल अपील की। ये कहा कि लालू की बीमारी के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है, इसलिए हमें आप जिताइए। उन्होंने मतदाताओं को यह भी याद दिलाया कि जिस दिन मतदान है उसी दिन लालू प्रसाद यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट भी है, इसलिए आप लोग इस सीट को जीत कर दीजिए ताकि उनको ये खुशखबरी दे सकें, वो जल्दी स्वस्थ हो सकें। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने क्या किया ये भी देखिए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से चीज़ों को ये आगे बढ़ा रहे थे। नीतीश कुमार ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ना, तो उनके टारगेट में तो वही होगा। सीधे प्रधानमंत्री को हमला करते हुए क्या कह रहे हैं आप देखिए, केवल प्रचार होता है, स्टंटबाजी होती है, कोई काम नहीं होता है। हालांकि दूसरी तरफ एक और घटना हुई दिलचस्प। चिराग पासवान अभी भूले नहीं होंगे, बिहार की राजनीति में वो भी दम ठोके हुए हैं और चिराग पासवान भाजपा के समर्थन में खड़े हो गए। वो भी प्रचार करने के लिए पहुंचे, ये आप रिपोर्ट से देख सकते हैं। अब जब कुढ़नी में नतीजे आने शुरू हुए, नीतीश को तो पूरा जीत का भरोसा था, लेकिन राजनीतिक पंडित दम साधे हुए देख रहे थे। और जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए, नीतीश कुमार का उम्मीदवार संघर्ष करता नजर आया और शाम होते होते परिणाम महागठबंधन के खिलाफ चला गया। यह आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। यानी भाजपा का साथ छोड़ने का दर्द नीतीश को महसूस होने लगा था। और उधर मैं तेजस्वी की बात करूं तो तेजस्वी गदगद थे। अब देखिए, बहुत सारी चीजें राजनीति में आपको दिखेंगी नहीं, जो दिखती हैं वो होती नहीं, जो होती हैं वो दिखती नहीं। लेकिन जैसे ही ये परिणाम आने लगे, वैसे ही तेजस्वी यादव गदगद हो गए, क्योंकि उनके जो चाचा हैं पलटू चाचा, उनका सम्मान तो गिर रहा था ना, उनकी साख तो गिर रही थी। और तेजस्वी जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो सपना भी तो फलीभूत हो रहा था। और इस चुनाव की एक और खास बात है दोस्तों, याद रखिए, जो भूमिहार वोटर हैं उसको लेकर नीतीश कुमार ये सोच रहे थे कि ये तो भाजपा से नाराज हैं, उससे चिटक जाएंगे और वो मेरे पाले में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और याद रखिए, नतीजे आते ही नीतीश कुमार ने जिस बात की कल्पना नहीं की थी वो कुछ हो गया। और तेजस्वी के पूर्व विधायक, ये भी आप समझ लीजिए, जो अनिल साहनी है, जिन्होंने इस सीट को छोड़ा था, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि ये हार महागठबंधन की हार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की हार है। अब आप ये सोच सकते हैं कि तेजस्वी यादव का विधायक, और वो भी एक ऐसा विधायक जो इसी सीट से जीत चुका है 2 साल पहले, वो ये आरोप लगा रहा है।
यानी जो बात तेजस्वी यादव नहीं कह पा रहे हैं वो उन्होंने अनिल साहनी से कहलवा दिया। और आगे देखिए, इसी अनिल साहनी ने, आरजेडी के इस बड़े नेता ने सीधे नीतीश कुमार पर ठीकरा फोड़ने के बाद उनका इस्तीफा भी मांग लिया। बोला भैया अब आप इस्तीफा दे दीजिए, आप किसी काम के नहीं रहे, आपकी हार हुई है, महागठबंधन की हार नहीं हुई है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार की निराशा, किस प्रकार से नीतीश कुमार को आरजेडी ने एक सीट देकर, जीती हुई सीट देकर फंसा दिया। अब आरजेडी तो छोड़िए, जेडीयू में भी नीतीश कुमार की स्थिति खराब हो गई है। तेजस्वी यादव ने कौन सी चाल चली, आप समझने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी में भी घिर गए। और किसने घेरा, आप देखिए, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने जो ट्वीट किया है ना, वो आपको जरूर देखना चाहिए और उसके बाद समझना चाहिए कि नीतीश कुमार की हालत न घर का न घाट का वाली कर दी गई। उन्होंने क्या लिखा, आप देखिए, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, कुढ़नी के परिणाम से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहली सीख, जनता हमारे हिसाब से नहीं बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना होगा। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी टिप्पणी है। नीतीश कुमार को एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया है। और ये वो नीतीश कुमार है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा लिए इस गठबंधन को तोड़ दिया था, भाजपा का साथ छोड़ दिया था, जनता की भावनाओं की कद्र नहीं की, जिसके साथ मिलकर चुनाव जीते उसको छोड़ दिया। और ये वही है जिसे तेजस्वी यादव हवा गुब्बारे की तरह फुला रहे थे कि 2024 में तो आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे। आज उस व्यक्ति को अपने ही घर में अपनी ही साख बचाना मुश्किल हो रहा है। और जाते जाते दोस्तों ये भी याद रखिए कि महागठबंधन बनने के बाद 2 और चुनाव हुए थे, आप देख लीजिए, और उसमें भी महागठबंधन को अपनी कमजोर ताकत का एहसास हो गया। गोपालगंज में भाजपा ने महागठबंधन के प्रत्याशी को हराया था और वहीं मोकामा में भाजपा हार कर भी जीत गई। क्यों जीत गई ये आप समझिए, 27 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से चुनाव लड़ा और महागठबंधन की जीत का अंतर 36,000 से घटकर सिर्फ 16,000 रह गया है। और इन सब के बीच सबसे खराब स्थिति, लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी यादव गदगद हैं और नीतीश कुमार की बुरी स्थिति है जो कुढ़नी में हार के बाद कुढ़ रहे हैं। और ये नतीजा जो है ये आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर बनने वाला है। साथियों, जाति, धर्म और संप्रदाय के सारे उपकरण सिर्फ चुनाव के समय ही कारगर होते हैं और चुनाव जीतने के लिए ही आजमाए जाते हैं। लेकिन ये सारे उपकरण तब फेल हो जाते हैं जब आप जीतकर उनके विकास के लिए कोई काम नहीं करते। आप सिर्फ जाति, धर्म, संप्रदाय में ही उलझे रहते हैं। आपने तो ये देखा है ना। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी का समय आया है तब से जाति, धर्म, संप्रदाय की ये जो दीवार है ना वो टूट गई है। उन्होंने देखा है, उन्होंने महसूस किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जब अपने विकास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाते हैं तो फिर इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय की कोई दीवार नहीं होती। लेकिन दूसरी पार्टियां सिर्फ इसी के सहारे आज भी, जिससे लगता था कि वो सफल हुए और होते भी रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थिति बदल चुकी है। और इसीलिए ये जिस तरह की राजनीति आपको दिख रही है ना, उसमें ये उदाहरण उन लोगों के लिए एक सबक की तरह है कि अब आप जाति, धर्म, संप्रदाय, जातिवाद, परिवारवाद और जो महत्वाकांक्षाएं हैं आपकी, कि आप करते तो हैं नहीं लेकिन आपने बड़ी बड़ी इच्छाएं पाल रखी हैं, उन सबको त्याग दीजिए, समाज सेवा में जुटिए और जिस चीज़ के लिए आप सत्ता तक पहुँचे हैं उसे अंजाम तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।